हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सनाया की नाराज़गी और घर छोड़कर जाने के बाद रफ़त बेगम के तो जैसे होश ठिकाने आ जाते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? ऐसा नहीं चाहा था मैंने तो सिर्फ़ सबक सिखाना चाहा था। अगर वो फ़बीहा से शादी कर लेगा तो क्या होगा हमारा? ऐसे में हादिया भी भागी-भागी वापस पाकिस्तान आ जाती है अपनी माँ के पास। ये क्या कर दिया आपने? भाई को उस लड़की से दूर रखना था, आपने तो उसे खुली छूट दे दी। ऐसी लड़कियां तो पहले ही शिकार ढूंढती हैं और भाई जैसा आसान शिकार इसे मिल गया, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी भाई का। अब क्या करेंगे हम? अगर सनाया भाभी ने भाई को छोड़ दिया और हम भाई ने शादी कर ली उस लड़की से तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये सोच सोच कर तो रफ़त बेगम भी परेशान हो रही हैं। अब इन दोनों माँ बेटी को अपनी पड़ गई है। पहले सनाया का जीना हराम कर रखा था और अब फबीहा के खौफ से सर जोड़कर बैठी हैं कि इससे कैसे जान छुड़वाएं। हादिया अपनी माँ से कहती है, मैं भाई को समझाती हूँ। वो जो कल तक अपने भाई को सनाया भाभी के खिलाफ करने के लिए उकसा रही थी, आज उसी के हक में भाई को मना रही है। मुझे तो लगा था आप भाभी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इस मोहब्बत पे कभी खयानत नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो मुझे और अम्मी दोनों को गलत साबित कर दिया। और हम इनकी बातें सुनकर परेशान हैं। बाहर आकर बैठ जाता है। सनाया की तस्वीरें देख रहा है अपने मोबाइल पर, इसे याद कर रहा है ये मैंने क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सनाया के घर वाले तो एक दिन भी इसे घर में नहीं रखना चाहते। हालांकि प्यार करते हैं इससे, लेकिन चाहते हैं कि सनाया अरहम को माफ़ करके अपने घर चली जाए। इस तरह तो अरहम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसे तो लगेगा ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं, सनाया वापस आ गई, वो जो चाहे मर्ज़ी करता फिरे, सनाया इसके पास वापस आ ही जाएगी, क्योंकि इसके घर वाले तो इसे रखने को तैयार नहीं। गलत सोच है ना सबकी। सनाया की माँ भी चाहती हैं कि वो वापस चली जाए, भाई भी चाहता है वो वापस चली जाए, लेकिन सनाया डटी है अपने फ़ैसले पर और बिल्कुल ठीक डटी है। ऐसे मर्दों को सज़ा मिलनी चाहिए। आज अगर सनाया अपने घर वापस चली जाएगी तो इसकी इज्जत दो कौड़ी की रह जाएगी अपने शोहर के सामने, अपनी सास और नंद के सामने। और अरहम को भी शह मिल जाएगी कि मैं फबीहा से शादी भी कर लूँ तो सनाया ने नाराज़ होकर 2-4 दिन में वापस आ ही जाना है। बहरहाल सनाया का भाई नाश्ते की टेबल पर इसे कहता है वो वफादार था तभी लेने आया, कोई और मर्द होता तो पलट कर पूछता भी ना। ऐसे में सनाया उठकर चली जाती है। इसकी माँ इसके पीछे आती है इसे समझाने के लिए, जिस पर सनाया अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन्हें बताती है कि जायज़ नाजायज़ सिर्फ औरत के लिए नहीं होता, मर्द को भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात की इसने। औरत गलती करे तो मर्द एक सेकंड नहीं लगाता, इसे घर से निकाल बाहर करता है, फिर चाहे जितनी मर्जी माफ़ियाँ मांगती रहे। मर्द गलती करे तो इसे माफ़ी भी मिल जाती है और दुनिया वालों की नज़रों में मौतबर भी साबित हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फबीहा परेशान है कि अरहम का इसे फ़ोन क्यों नहीं आ रहा, वो इससे बात क्यों नहीं कर रहे। इसे तो चाहिए था कि फ़ोन करके इसकी खैरियत मालूम करते, इसके बारे में परेशान होते, लेकिन अरहम ने तो जैसे चुप साध ली है। इस बात पर फबीहा ज़्यादा परेशान है। इसका गुस्सा घर वालों पर निकल रहा है। माँ जब कहती है हमज़ा तुमसे बात करने आया था, माफ़ी मांगना चाहता है, अपनी बहन की तरफ से भी शर्मिंदा है, तो तुम किस बात की अकड़ दिखा रही हो। जिस पर फबीहा चिल्लाती है मुझे सांस लेने के लिए महल चाहिए, कोई खोली नहीं। हमज़ा दरवाजे के बाहर खड़ा इसकी बात सुन रहा था और वहीं से पलट जाता है। वो खो चुका है फबीहा को हमेशा के लिए। ये बात अब इसे समझ आ चुकी है। ऐसे में फबीहा का गुस्सा, इसका चीखना चिल्लाना देखकर फरहीन इसे समझाने की कोशिश करती है कि जिस अरहम के तुम ख्वाब देख रही हो, इसने तो पलट कर तुमसे पूछा भी नहीं कि तुम किस हाल में हो। मैं तो हैरान हूँ कि अरहम ने तुमसे इजहार मोहब्बत की है, ये कोई छोटी बात नहीं। और यहाँ पर फबीहा को लगता है कि इसे अरहम से सवाल करना चाहिए, इसीलिए वह पहुँच जाती है अरहम के ऑफिस इसका गिरेबान पकड़ने। आपकी वजह से मेरी इज्जत, मेरी माँ का भरोसा, मेरी ज़िंदगी सब बर्बाद होकर रह गया। हमज़ा को मैंने इनकार कर दिया शादी से, मेरी माँ मुझसे नाराज़ है, मेरी ज़िंदगी दांव पर लग गई और आप चुप करके बैठ चुके हैं। ये सब कुछ करने के बाद, मुझे इतना आगे ले जाने के बाद आप पीछे कैसे हट सकते हैं। और हम जो सनाया की वजह से परेशान था, फबीहा को इग्नोर कर रहा था अपने सामने, फबीहा को इस तरह परेशान देखकर इसका दिल फिर से पिघल जाएगा। भाड़ में जाए सनाया, इसने फबीहा का हाथ पकड़कर निकाह कर लेना है इससे। रफ़त बेगम और हादिया के तो अब 14 तबक रोशन होंगे जब फबीहा अरहम के साथ इसकी बीवी के रूप में मालकन बनकर इस घर में अपना कदम रखेगी।